गुड आफ्टरनून बच्चों। हमने आपको पहले स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ाया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण, है ना। पर मतलब दूसरों पर आश्रित रहने वाले। तो ये जंतु आ जाएंगे इसमें। कुछ जंतु ऐसे होते हैं, दो तरह के जंतु होते हैं ना, एक कोशिकीय जंतु, बहुकोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय जंतु में जैसे आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब अति सूक्ष्म जंतु आते हैं जिनको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको हम देखते हैं, लेकिन ये भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो ये जीव जो अति सूक्ष्म जीव है या एक कोशिकीय जीव है, वो कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि इनकी सारी प्रक्रियाएं, चाहे वो जितनी भी उपापचयी क्रियाएं, मतलब जैसे श्वसन है, चाहे उत्सर्जन है, चाहे पोषण है, सब किसमें होता है, एक कोशिका के अंदर होता है। तो एक कोशिका, अब जैसे अमीबा को हम ले लेते हैं, ठीक है। अमीबा में कैसे पोषण होगा, तो अमीबा का तो स्ट्रक्चर भी आप देखती हैं अनियमित आकार का होता है और एक थैली जैसा होता है। थैली मतलब जैसे एक सिंगल आप देख रही हैं, केवल एक कोशिका है, अनियमित स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके पास एकदम सूक्ष्म कण को भी ये अपने अंदर भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। तो जब इनकी बाहरी सतह किसी भी पार्टिकल के करीब आ जाती है, कोई सूक्ष्म कण है जिसको भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, संपर्क में आता है, तो इनमें क्या होते हैं, कूटपाद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कूटपाद जो है उभार आगे बढ़ जाता है कूटपाद के रूप में, ठीक है। अब ये क्या बन गई, खाद्य धानी। क्या बन गई, खाद्य धानी, रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका भी बोल सकती हो, खाद्य धानी बोल सकते हो। तो इसके अंदर अब ये पार्ट्स जो है ये इसके अंदर घिर गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इनका पाचन होगा। पाचन के फलस्वरूप ये धीरे धीरे खाद्य धानी के रूप में इनकी कोशिका द्रव के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ ये भाग जो है क्या होगा, घिर गया, तभी बाहर नहीं भाग सकता है, अंदर ले लिया जाएगा। तो अब इस स्थान पर ये कोशिका द्रव जो है वो कोशिका भित्ति फट जाएगी और ये खाद्य धानी के रूप में खाद्य धानी मतलब भोजन की थैली के रूप में ये अंदर आ जाएंगे कोशिका द्रव में। अब ये क्या होंगे, यहाँ कैसे इनका पाचन होगा, क्योंकि इसमें कोई आहार नाल तो है नहीं। तो अब ये क्या होंगे, ये जो कोशिका द्रव भरा है इसके अंदर, इस कोशिका द्रव में ये रोटेट होते रहेंगे, रोटेट होते हैं, ठीक है। रोटेट होते रहेंगे। रोटेट होने से क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे थैली में धक्का लग कर वो पाचन का होता रहेगा। पाचन एंजाइम, पाचक एंजाइम्स भी इसमें उपस्थित होंगे और उनकी सहायता से भोजन का पाचन हो जाएगा। जब भोजन का पाचन हो जाएगा तो कुछ अवशिष्ट पदार्थ, कुछ अपचित भोजन होंगे, वो उस थैली के संपर्क में आकर इनके पश्च भाग में, अमीबा के पश्च भाग की सतह पर आ जाएंगे, ठीक है। और ये अपचित भोजन है और अब क्या होगा, ये बाहर, यहाँ भित्ति फट जाएगी और ये बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से इनका पोषण होता है सूक्ष्म जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा एक कोशिकीय जीवों में कैसे पोषण होता है। किस रूप में होता है, खाद्य धानी के रूप में। किस रूप में, खाद्य रिक्तिका, है ना, या धानी, खाद्य धानी के रूप में या खाद्य रिक्तिका के रूप में, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में पोषण, ठीक है। एक कोशिकीय जीवों में पोषण। अब है बहुकोशिकीय जीवों में पोषण, या हमारे अंदर कैसे पोषण होता है, ठीक है। हमारे अंदर कैसे पोषण होता है। तो बहुकोशिकीय जीव हैं हम लोग। बहुकोशिकीय जीव में कैसे पोषण होगा, तो हमको मालूम है कि हम कोई भी भोजन लेते हैं पहले किस में लेते हैं, मुख में लेते हैं, ठीक। मुख में हमारे क्या है, दांत है, तो दांत के द्वारा उसको हम चबाते हैं, तो हमारे मुंह में पानी जैसा जाता है ना। तो वो पानी नहीं होता है, वो लार होती है। हमारे मुख में 5 जो है वो क्या उपस्थित हैं, लाल ग्रंथियां हैं। जीभ के नीचे गाल के यहाँ पर
पैरोटिड ग्लैंड, जीभ के नीचे और जबड़े में बगल में, ठीक है। तो इस तरह से 5 ग्रंथियां हमारे मतलब ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां हमारे मुख में स्थित हैं। उनके द्वारा क्या होगा, जब हम चबाना शुरू करते हैं भोजन को, वो लाल जो है बाहर निकलता है। तो उससे क्या होगा, भोजन जो है जो चबा दिया जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। हम तो बड़ा खाते हैं टुकड़ा, लेकिन उसको चबाते हैं, तो चबाने से क्या होता है, वो भोजन टूट जाता है। जब टूट जाता है, खंडित हो जाता है, छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है, तो वो लाल की सहायता से वो एक दूसरे को बांध लेता है। और फिर इसको हम क्या करते हैं, प्रेशर मुंह से देते हैं, दबाते हैं जीहा के द्वारा। वो हमारे कहाँ जाता है, ऑसोफेगस या ग्रास नाल के द्वारा वो हमारे कहाँ पहुँचेगा, आमाशय में। हमारी पाचन तंत्र किधर उपस्थित है, हमारे अंग के बाएं तरफ, ठीक है। हमारे अंग में बाएं तरफ पाचन तंत्र उपस्थित है। तो पाचन तंत्र में जब मुंह गुहा से जाएगा ग्रास नाल, तो वो कहाँ पहुँचेगा, आमाशय में। आमाशय एक थैलीनुमा संरचना है। हम अभी आपको ऐसे स्ट्रक्चर बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं। तो स्ट्रक्चर उसमें क्या है, आमाशय में जाएगा। आमाशय में स्टोर होता है, ठीक है, भोजन स्टोर होता है। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं 3-4 घंटे लग जाते हैं भोजन का पचने में हमारे। तो धीरे धीरे भोजन आगे बढ़ता है और छोटी आंत आती है, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। फिर जो अवशिष्ट पदार्थ रह जाता है वो बड़ी आंत में चला जाता है, बड़ी आंत के रेक्टम में, मलाशय वाले भाग में जाकर संचित होता है और समय समय पर वो अवशेष पदार्थ के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन जब पाचन होता है तो पाचन जो है किसकी सहायता से होता है, एंजाइम्स की सहायता से होता है। एंजाइम्स क्या है, एक प्रोटीन है ना। और ये एंजाइम क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है, इसलिए उसको हम पाचक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचक एंजाइम। हिंदी में इसको विकर कहते हैं और ऐसे पाचक एंजाइम, ठीक है, जो पाचन में सहायक करते हैं उनको हम पाचक एंजाइम्स कहते हैं। तो हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के इसको समझते हैं। तो मुख गुहा से वो कहाँ आ रहा है, आमाशय में, ठीक है, आमाशय में आएगा। फिर ये है हमारी ग्रहणी, है ना, बाघ की बड़ी और इसके अंदर है ये छोटी आंत। छोटी आंत कुंडलित होती है, तो ये है छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत। ये है बड़ी आंत, ये है आमाशय, ये है ग्रास नली। अब यहीं पर इनके मध्य में होता है अग्नाशय। ये है ग्रहणी, युग्याकार, यह आमाशय का भाग है, ठीक है। अब यहाँ पर यकृत है, ठीक है। यकृत से ये यहाँ पर क्या है, पित्ताशय, ठीक है। और ये पित्तवाहिनी, क्या है ये, पित्तवाहिनी। हमने आपको समझाने के लिए बनाया है, समझाने के लिए रफ स्केच किया है। यहाँ पर ये ग्रास नाल है जो हम भोजन लेते हैं, ठीक है, वो आएगा कहाँ, आमाशय में। आमाशय में क्या होता है कि प्रोटीन को पचाने के लिए आंशिक पाचन प्रोटीन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकलता है, HCl प्लस पेप्सिन, है ना।
प्रोटीन का पाचन हल्का सा करने के लिए पेप्सिन। तो ये यहाँ निकलते हैं। इसके अलावा इनकी जो ये है, इसमें क्या है, श्लेष्म ग्रंथि होती है ना, श्लेष्म ग्रंथि। तो श्लेष्म ग्रंथि से क्या निकलता है, श्लेष्म। तो यहाँ पर क्या क्या निकल रहा है, श्लेष्म, म्यूकस। ठीक है, यहाँ पर आप देख रही हैं क्या निकल रहा है, HCl निकल रहा है, जो कि खाने को, भोजन को पचाने में भी अम्लीय माध्यम बनाता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, तो ये HCl निकल रहा है, पेप्सिन निकल रहा है, एंजाइम का पाचन होता है, श्लेष्म निकल रहा है श्लेष्म ग्रंथियों से। ठीक है, और इसके अलावा जठर जूस निकल रहा है जठर ग्रंथियों से, जो कि क्या करेगा, महामाध्यम को अम्लीय बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ये पदार्थ निकलता है। माध्यम कैसा होता है, अम्लीय। यहाँ माध्यम कैसा है, अम्लीय माध्यम है। अम्लीय और क्षारीय आप लोग जानते होंगे। अम्लीय मतलब जिसका pH 7 से कम हो, क्षारीय मतलब जिससे 7 से अधिक हो। ठीक है, तो ये हो गया अम्लीय माध्यम है। सबको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पित्ताशय, मैंने रफ दिखाया, ये किसमें पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो अब वहाँ पर आप देख रही हैं गोल संरचना दिख रही है, पित्ताशय। इस पित्ताशय में यकृत बनता है, यकृत में बनता है पित्त, और ये पित्त आकर कहाँ स्टोर होता है, पित्ताशय में। तो जब भोजन का पाचन होने को होता है तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस और पित्ताशय से पित्त, ये दोनों एक वाहिनी मिल जाती है, और वो कहाँ खुलती है, ग्रहणी में। कहाँ खुलती है, ग्रहणी। ग्रहणी क्या है, छोटी आंत का अग्रभाग है। ठीक है, जहाँ अमाशय खत्म हुआ, अमाशय का ये भाग खत्म हुआ, और यहाँ से कौन सा, ये थोड़ा दबी गहरी यू शेप में दिख रही है, घुमावदार है ना, यू शेप की घुमावदार दिख रही है। तो ये क्या है, ग्रहणी है, प्रथम भाग है, अग्रभाग है। तो इसमें ये वाहिनी खुलती है, पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी दोनों साथ मिलकर खुलती हैं। तो पित्त व पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय वाहिनी से अग्नाशयी रस, ये दोनों माध्यम में क्या करते हैं, क्षारी बना देते हैं। ये दोनों आकर किसमें आते हैं, ग्रहणी में। कब आते हैं, जब भोजन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कहाँ आता है, ग्रहणी में पहुंचता है थोड़ा भोजन, तब ये फिर वहां पर पहुंचते हैं, क्षारी माध्यम बना देते हैं। तो जब माध्यम क्षारी बनाएंगे तो प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का पाचन होगा। कहाँ पर, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में ही इनका पाचन होता है भोजन का पूर्ण रूप से। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, शर्करा, फ्रक्टोज, सुक्रोज में होगा, मतलब लास्ट में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। फिर इसी तरह प्रोटीन अंत में किस में टूट जाएगी, पहले पॉलीपेप्टाइड्स, मोनोपेप्टाइड्स, इसमें बाद में आके एमिनो एसिड्स में टूट जाती है। ठीक है, और वसा, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में आकर टूट जाती है। ठीक है, इस तरह से ये टूट जाएंगे, विखंडित हो जाते हैं, और अंत में अंतिम चरण क्या होगा। हाँ, तो पहला चरण क्या था, हम जब मुख में ग्रहण करते हैं, अंतर ग्रहण, अंतर ग्रहण। दूसरा होता है पाचन, है ना। तीसरा हुआ पाचन के बाद स्वांगीकरण, नहीं, अवशोषण, वही स्वांगीकरण है, अवशोषण। अवशोषण। फिर चौथा होगा स्वांगीकरण। फिर पांचवा होगा वही क्षेपण। ये 5 प्रक्रियाएं होती हैं। अंतर्ग्रहण, जब भोजन ग्रहण किया गया, फिर उसका पाचन, जैसे आमाशय में आया, पाचन होना शुरू हुआ। फिर अवशोषण। अवशोषण में क्या होगा कि छोटी आंत के जो भित्ति है, अंदर की दीवार है, उसमें उंगली के समान प्रवर्ण होते हैं। कैसे होते हैं, ये उंगली के समान प्रवर्ण होते हैं, और इनमें क्या फैली होती है, रुधिर वाहिनियां, लसिका वाहिनियां इनके अंदर उपस्थित होती है, रुधिर वाहिनी, लसिका वाहिनी। तो जब भोजन का पाचन हो जाता है तो अवशोषण होगा। तो वो अवशोषण जो है इनकी भित्ति के द्वारा जो रसायन को, इनको क्या बोलेंगे हम,
रसांकुर, जो उंगली के समान प्रवर्त दिख रहे हैं उनको बोलते हैं रसांकुर। रसांकुर में क्या उपस्थित है? धमनी उपस्थित है, रुधिर वाहिनियां और लसिका वाहिनियां, तो इनके द्वारा भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। अब है स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण मतलब हो गया एसिमिलेशन, जिसमें भोजन जो है पूर्ण रूप से रुधिर में जाकर मिल जाता है। ठीक, यह हो गया चौथा प्रक्रिया। अब पांचवा बचा, जो भोजन नहीं पच पाता है, आवश्यकता से अधिक है लेकिन वो भोजन का पाचन नहीं हो पाता है, तो ये हमारी दिख रही है बाहर बड़ी आंत। हमने लिखा है ना, ये बाहर की है बड़ी आंत, चारों तरफ से छोटी आंत को घेरे हुए तो बड़ी आंत, और यहाँ पर है मलाशय, और ये है एक छोटा सा छिद्र जिसके द्वारा समय समय पर मल के रूप में, अवशेष के रूप में पदार्थ जो है आकर संचित हो जाता है। जो भोजन में नहीं पच पाता है, आवश्यकता से अधिक होता है, वो क्या होता है? बड़ी आंत में आकर स्टोर होता है, बड़ी आंत के मलाशय में आकर संचित हो जाता है, और फिर समय पे जब ये भर जाता है मलाशय, तो आप क्या होता है? मल का त्याग होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना पढ़ेंगे। थैंक यू।